जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बातें करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आपके अपनों के पास पहुँचती रहे। और अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ उत्पन्ना एकादशी पर। कब है एकादशी और व्रत में किन नियमों का ध्यान रखें, और इसमें जो है शुभ मुहूर्त और पूजा विधि सभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर माह में पड़ने वाली एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत और पूजा की जाती है। इस दिन इन एकादशी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। तो इस साल उत्पन्ना एकादशी जो है 30 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन है। और जो है धार्मिक मान्यता के अनुसार जो है इस दिन माता एकादशी ने राक्षस मुर का वध किया था। अन्य एकादशी व्रत की तरह उत्पन्ना एकादशी व्रत के भी कुछ नियम हैं जिनका हमें पालन करना जरूरी है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ उत्पन्ना एकादशी के व्रत, नियम और शुभ मुहूर्त की विधि के बारे में। तो सबसे पहले हम शुभ मुहूर्त बता देते हैं। उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है? तो उत्पन्ना एकादशी तिथि जो है 30 नवंबर 2021 मंगलवार प्रातः 4:13 से शुरू होगी और उत्पन्ना एकादशी समापन होगा 1 दिसंबर 2021 बुधवार मध्य रात्रि 2:13 पर। ठीक है। और पारण तिथि होगी श्री हरिवासर, समाप्ति का समय होगा पारण के लिए 1 दिसंबर 2021 सुबह 7:37 पर। चलिए मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देती हूँ, अगर नहीं समझ पाए हैं तो। उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है? उत्पन्ना एकादशी तिथि शुरू होगी 30 नवंबर 2021 मंगलवार प्रातः 4:13 से शुरू हो जाएगी एकादशी। और उत्पन्ना एकादशी का समापन होगा 1 दिसंबर 2021 बुधवार मध्य रात्रि 2:13 पर। और पारण की तिथि होगी, यानी कि व्रत के समाप्त का समय होगा 1 दिसंबर 2021 सुबह 7:37 पर। तो ये था शुभ मुहूर्त। अब मैं आपको बताती हूँ व्रत के कुछ नियम। तो व्रत को रखने के नियम आप जान लीजिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखकर उनकी पूजा की जाती है। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी व जलीय व्रत। तो सामान्य निर्जल व्रत जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को रखना चाहिए। अन्य या सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। दिन की शुरुआत भगवान विष्णु को अर्घ्य देकर करें। अर्घ्य केवल हल्दी मिले हुए जल से ही दें। रोली या दूध का प्रयोग न करें। इस व्रत में दशमी को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः काल श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। एकादशी के दिन अन्न का भोग आप लड्डू गोपाल को, श्री हरि विष्णु को ना लगाएं, सिर्फ फलाहारी भोग ही उन्हें लगाइएगा। इस दिन हमारे श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी अन्न का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ उत्पन्ना एकादशी का महत्व। तो देवी एकादशी श्री हरि का ही शक्ति रूप है, यानी कि श्री हरि विष्णु का ही शक्ति रूप है। इसीलिए
इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार जो है इस दिन भगवान विष्णु को उत्पन्न होकर राक्षस मुर का वध किया था। इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। और मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष के लिए किया जाने वाला व्रत है। अब इसमें मैं जो हूँ कल एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें कि पूजा विधि वगैरह सब कुछ होगी, ठीक है। और उसमें व्रत कथा होगी, पूजा विधि होगी जो मैं कल करूंगी। और उसमें ये भी बताऊंगी कि उत्पन्ना एकादशी क्यों कहा जाता है एकादशी को इसको। तो ये सब जानकारी मैं कल आने वाली वीडियो में मिलेगी आपको। इसमें मैंने शुभ मुहूर्त, पारण और इस जो है इस व्रत के बारे में, नियम के बारे में बताया है। तो चलिए मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।